नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सत्ता की हनक में। आज मैं आपके सामने करूंगा बयां एक ऐसे सत्ताधारी विधायक की घिनौनी करतूत जिसने एक बच्चे को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया। कहते हैं जब इंसान का रिश्ता सियासत से जुड़ता है तो वो अपने आप को दुनिया का बेताज बादशाह समझने लगता है। उसमें सत्ता की हनक इस कदर हावी हो जाती है वो इंसान के साथ साथ संस्थान में भी अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आता। एक सपा विधायक और उसकी पत्नी ने एक स्कूली बच्चे पर अपनी हैवानियत का कहर कुछ इस कदर बरपाया। देखिए ये रिपोर्ट। जी हां, पहले आप बच्चे की बात सुनिए। उसके पापा ने मेरे मुंह पे बहुत चंकट मारे और फिर वो उसके पापा ने बोला कि अगर किसी बच्चे ने अपनी मम्मी पापा या फिर घर पे बताई बहुत बुरा होगा। अब बच्चे के परिजनों की सुनिए। मेन गलती जो है ये फादर की है। हम किसी को ये नहीं दोष देते हैं, हम फादर को दोष देंगे। अब जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए। खबर बरेली के उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है, जहां तालीम के एक मंदिर में सपा विधायक शहजील इस्लाम और उसकी पत्नी ने 5वीं क्लास के बच्चे पर जमकर कहर बरपाया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी विधायक के बेटे से कुछ कहासुनी हो गई थी। विधायक के बेटे ने जब यह बात अपने घर बताई तो विधायक और उसकी पत्नी आग बबूला हो गए। दोनों ने स्कूल पहुंचकर बच्चे की पिटाई कर डाली। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे थाने में बंद करा देंगे। मैं बिल्कुल अकेली, मेरी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही डर की वजह से। मेरे बेटे को बुखार आ गया है, सदमे में मेरा बेटा 3 दिन उसने खाना नहीं खाया। मेरी ये हालत है, अभी डॉक्टर के दवाई लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ेगी। आयशा सलाम आकर उन्होंने क्लास में आकर मेरे बच्चे का कान मोड़ा और उसके थप्पड़ लगाया। फिर इतने में शहजील सलाम आते हैं, उन्होंने 5-6 थप्पड़ मेरे बच्चे के मारे, घसीट कर ले गए और बोले फादर के पास चलो। और बीच में बोले कि अगर ये घर में बताया किसी को मैंने मारा है तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। पीड़ित बच्चे के परिजनों को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस बात की शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने भी इस बात को हल्के में लेते हुए हंसकर टाल दिया और विधायक का ही पक्ष लेना शुरू कर दिया। पहले तो प्रिंसिपल ने कहा कि विधायक इस्लाम ने बच्चे के साथ सिर्फ धक्का मुक्की की है, लेकिन जब यह बात मीडिया में उछली तो स्कूल प्रशासन भी विधायक की ही गलती मानने लगा। शहजील इस्लाम और उसकी वाइफ दोनों आए थे। उस समय मैं इस वक्त नहीं था और बच्चों के कहने अनुसार थोड़ा सा खींचा कानून पकड़ा इतना किया है, तो उनको एक वार्निंग देना चाहते थे, इसलिए मेरे सामने थोड़ा सा धक्का तो दिया था। बरेली के सत्ताधारी विधायक और उनकी पत्नी 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों के सिर पर सत्ता की हनक बरकरार है। पीड़ित बच्चे अली की मां जब विधायक बच्चे की ओर से माफी मांगने विधायक के घर गई तो उसके बाद भी दोनों ने बच्चे की मां आयशा सुल्तान को सत्ता की हनक दिखाई और बच्चे समेत पूरे परिवार को थाने में बंद कराने की धमकी दी। फिलहाल बच्चे के पूरे परिजनों में दहशत का माहौल है। आज भी बच्चा और उसका परिवार में दहशत का माहौल है। आज भी उनकी बच्चियां स्कूल जाने से कतरा रही हैं। दबंग विधायक की सत्ता के इस हनक ने बच्चे के मन में ऐसी दहशत पैदा कर दी है वो भी स्कूल जाने से कतराने लगा है। तो मैं मम्मी से मना कर रहा था, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग आ सकते हैं, मुझे मारेंगे वो लोग। इस बच्चे को देख लीजिए, फिर किसी सच और हकीकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो बच्चा अली है जो उस विधायक शहजील इस्लाम व उसकी पत्नी की हैवानियत का शिकार हुआ। जब न्यूज फर्स्ट की टीम ने बच्चे के घर परिजनों से बात की तो वो इस खौफनाक दास्तां को बयान करते हुए सहम गए। अगर बच्चा शैतानी करता है तो बच्चे के घर पे कंप्लेंट भेजी जाती है, फोन करके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे ने ये किया। विधायक का खौफ पूरे परिवार के मन में इस कदर छा गया है, किसी से बात करने तक से कतराने लगे। लेकिन न्यूज फर्स्ट ने इस मामले के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की ठान ली और बच्चे से इस मामले पर बात की।
आखिर डरे सहमे बच्चे ने भी हमारी टीम के सामने पूरी हकीकत बयां कर दी। सुनिए आप भी क्या कहा इस बच्चे ने। तो मैं मम्मी से मना कर रहा था, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग आ सकते हैं, मुझे मारेंगे वो लोग। और फिर जब मैं स्कूल में आया, वो फादर ने मना करा हुआ कोई स्कूल के अंदर नहीं घुस सकता और क्लास में भी नहीं आ सकता। तो वो स्कूल के अंदर घुस के क्लास के अंदर आके उसकी मम्मी आई पहले, तो उसकी मम्मी ने मेरा कान मोड़ा और फिर अपने बेटे के पास गई, फिर एकदम आगे आने लगी थी तो उन्होंने मेरे मुँह पे चंकट मारे। और फिर उसके जब पापा है, पापा ने बोला अली कहाँ बैठा है, सब बच्चों ने बोला अंकल यहाँ पे बैठा है। तो उसके पापा ने मेरे मुंह पे बहुत चंकट मारे और फिर वो उसके पापा ने बोला कि अगर किसी बच्चे ने अपनी मम्मी पापा या फिर घर पे बताई बहुत बुरा होगा। और फिर जब वो बोले अब फादर के पास चलो, फादर के पास जाने लगी, स्टेज से उतर रहे तो उसके पापा ने बोला कि अगर तूने अपने माँ बाप को बताया तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। इस मासूम के मुंह से निकला हर लफ्ज, हर हकीकत किसी को हैरान कर देने वाली है। यह तुतलाती आवाज सुनकर तो आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा अभी 5वीं क्लास का ही छात्र है, यानी छोटा है। ये दहशत के पल उसके लिए कितने खौफनाक साबित हो सकते हैं, ये तो सभी जानते हैं। बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन विधायक की दबंगाई से मायूस होकर परिजनों ने समझ बूझकर बच्चे को फिर से स्कूल भेज दिया, जिसके बाद विधायक और उसकी पत्नी ने यह कारनामा कर दिखाया। सुनिए, एक बार फिर सुनाते हैं बच्चे का दर्द देने वाला बयान। तो उसके पापा ने मेरे मुंह पे बहुत चंकट मारे और फिर वो उसके पापा ने बोला कि अगर किसी बच्चे ने अपनी मम्मी पापा या फिर घर पे बताई बहुत बुरा होगा। और फिर जब वो बोले अब फादर के पास चलो, फादर के पास जाने लगी, स्टेज से उतर रहे तो उसके पापा ने बोला कि अगर तूने अपने माँ बाप को बताया तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। चलिए अब आपको पूरा मामला भी बता ही देते हैं। ये बरेली का हाई प्रोफाइल हार्टमैन कॉलेज, जिसमें सभी बड़े घरानों के बच्चे तालीम लेने आते हैं। लेकिन तालीम के इस मंदिर में जो हुआ, उसे एक मासूम को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया। दबंग विधायक शहजील इस्लाम आज भी अपनी सत्ता की हनक में बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार खौफ के साए में जी रहा है। दोनों में हल्की सी कहासुनी हुई, लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का नशा तो सत्ता का ही होता है। नुमाइंदगी सपा सरकार की हो तो दिखाने की भी जरूरत है, क्योंकि सिर पर सूबे के सरताज का जो हाथ है। बच्चे की लड़ाई खेलने को लेकर हुई। विधायक और उसकी पत्नी आयशा इस्लाम ने इस मामले पे अपनी दरिंदगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे को पीटते लोहे के स्केल से। अगर तूने अपने माँ बाप को बताया तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। किसी को ना बताने की धमकी भी क्लासरूम में ही पूरी क्लास के बच्चों को दे डाली। आयशा इस्लाम ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बच्चा सहम गया, परिजनों से स्कूल न जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे डर था। लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। विधायक ने बच्चों को क्लास में थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ये तमाशा विधायक की हनक के सामने देखता रहा और अपनी सफाई देने लगा। आज ये पेरेंट्स गया है और बिना परमिशन, दैट इज रॉन्ग। विधायक के रूप में अपना पावर यूज किया है, ऑल्सो दैट इज रॉन्ग। इसका हम खंडन करते हैं। सरकार अपने बाशिंदों को बचाने के लिए लाखों दावे करे, लेकिन उसका कोई न कोई नुमाइंदा किसी न किसी आम इंसान को अपनी सत्ता का खौफ दिखाई देता है, जिसका जीता जागता सबूत ये है कि विधायक जी अपने साहबजादे की बात पर इतना आग बबूला हो गए कि वे स्कूल में अपनी दबंगाई दिखाने पहुंच गए। बहरहाल बच्चे के विवाद में इस तरह से विधायक का शामिल होना साबित करता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अपनी दबंगाई दिखाने से कभी बाज नहीं आ सकते। बरेली से अंकुर के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, newsfirst.tv। तो देखा आपने कैसे एक सत्तारूढ़ी विधायक ने कैसे एक बच्चे पर अत्याचार किया, कैसे 5वीं क्लास के बच्चे और उसके परिवार के दिल और दिमाग में दहशत बरजी। आज की हमारे इस खास मुलाकात में इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने लेकर एक नई कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉन्टैक्ट प्लेट।